स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री में पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट क्या होता है? पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट है जिसमें हम डोमेस्टिकेटेड फेलोज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि डोमेस्टिकेटेड फेलोज में से जिसे फेलोज यानी होता है बर्ड्स, तो ये ऐसे टाइप्स के बर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम डोमेस्टिकली अपने घरों में पालते हैं, तो उन सभी बर्ड्स का। तो जैसे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंस आ जाएंगी, चिकन्स हो जाएंगी, जैसे जिसे हैन बोला जाता है, कॉक, ठीक है, मुर्गी, और दूसरा ट्रंकी आ जाएगा, गीज हो जाएंगी, पिगन्स हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे टाइप्स के हैं जिनका हम फर्दर कीपिंग करते हैं अपने घर में। तो अगर इनकी भी प्रोडक्शन की जाए, इनकी भी मैनेजमेंट की जाए, तो ये एक बहुत ही वैल्यूबल और बहुत ही फायदेमंद इन्वेस्टमेंट हो सकती है आजकल के युग में, क्योंकि सबको मीट खाना पसंद है और इनसे तो मीठा ही मीट है, और साथ में एक भी मिल रहा है वो अलग सी बात है। चलो, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट को कैसे एक सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, जो आप पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट करना चाहता है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला पॉइंट अपने दिमाग में ध्यान रखना है कि हमें ऐसे कुछ ब्रीडर्स का इस्तेमाल करना है जो कि एक हाईली रजिस्टेबल हो डिसीज से, और दूसरी बात उनकी प्रोडक्शन रेट भी ज्यादा हो। जैसे कि लेग हॉर्न आ जाएगा, एक ऐसी टाइप्स की होती है, और दूसरी आ जाएगा असील। तो ये ऐसे कुछ हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में अपने पोल्ट्री फार्म्स में। तो ये इनका प्रोडक्शन रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये डिसीज रेजिस्टेंस भी इनका काफ़ी अच्छा खासा होता है, यह भी एक कारण आ जाएगा। नेक्स्ट आता है एक प्रॉपर ब्रीडर्स के इस्तेमाल करने के बाद उनकी प्रॉपर देखभाल कैसे किया जा सकता है। टाइम टू टाइम उनका मील का ध्यान रख करके, क्योंकि वो भी खाएंगे तभी अंडे देंगे तो फिर से बच्चे होंगे तो फिर से अंडे, फिर बच्चे, तो फिर इस तरह से उनका प्रोडक्शन इसी तरह से बढ़ाया जा सकता है। एक तो ये, तो प्रॉपर मील का इनटेक और आउटटेक देखना पड़ेगा कि उनका प्रॉपर है कि नहीं। प्रॉपर उनकी हाउसिंग कैसी है, हाउसिंग मतलब उन्हें जिस तरह जगह स्टोर किया जा रहा है वो क्या क्लीन एरिया है या नहीं है, या पॉल्यूटेड एरिया है, तो वो भी चीजें अफेक्ट करती हैं। प्रॉपर चेकिंग, क्योंकि उनकी अगर उनमें कोई वायरस फैलने पाया, जैसे कि एक होता है उनके में बहुत ही खतरनाक वायरस होता है H5N1 वायरस, ठीक है, वायरस, ये उनके लिए एक बोला जाता है अभिश्राप है बर्ड्स के लिए, डोमेस्टिकेटेड फेलोज के लिए। ये वायरसेस मेनली किसे एक टाइप्स का बर्ड BIRD बर्ड फ्लू भी कहते हैं, FLU ब्लड फ्लू भी कहते हैं। मतलब ये बहुत तेजी से फैलता है, जैसे इंसानों के लिए स्वाइन फ्लू होता है उसी तरह इनके लिए ब्लड फ्लू होता है। तो ये बहुत ज़्यादा तेजी से फैलता है ये वायरसेस, और ये पूरी तरह से ख़त्म कर देता है एक चिकन को धीरे धीरे करके, तो बहुत खतरनाक रहता है। अब इसको रोकने का एक ही तरीका है, या तो उनको जला दिया जाए, और दूसरा तरीका है या तो उनको जमीन में दफना दिया जाए, तभी ये वायरसेस को रोका जा सकता है। तो उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट के क्लीनिंग करना भी जरूरी है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनका अगर इस्तेमाल किया जाए तो पोल्ट्री फार्मिंग एक सक्सेसफुल बन सकती है, और उनका हाईली मैनेजमेंट अगर किया जाए इन्हीं सारी चीज़ों का, तो और ट्रांसपोर्ट पे ध्यान दिया जाए, तो ये तो और सोने पे सुहागा। चलो, तो फिलहाल पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के लिए मेरी तरफ से तो इतनी ही राय है, और अगर आपको कुछ और मालूम हो जानकारी तो फिलहाल हमारे साथ आप अपने कमेंट बॉक्स के साथ हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर टिकअप कर सकते हैं और पिनअप कर सकते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिलहाल जो दूसरों को फायदेमंद हो सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही हो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। 1+1